इस लेक्चर में हम लीडिंग एंट्री एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो। लीडिंग एंट्री क्या होती है? किसी भी नॉन ज़ीरो रो में, मैट्रिक्स के किसी भी नॉन ज़ीरो रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री को हम लीडिंग एंट्री कहते हैं। जो भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होगी उसको हम लीडिंग एंट्री कहते हैं। और ज़ीरो जो लीडिंग एंट्री से पहले आते हैं उन ज़ीरोज़ को हम लीडिंग ज़ीरोज़ कहते हैं। अब देखते हैं एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है m/n ऑर्डर का, ये एचेलॉन फॉर्म में होगा अगर ये 3 कंडीशंस को पूरा करे। वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी है? कि हर सक्सेसिव नॉन ज़ीरो रो, द नंबर ऑफ रोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सच ज़ीरोज़ इन प्रोसीडिंग रो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमने जैसे ये 1 2 3 लिखा, अगर हम नेक्स्ट में लिखते हैं यहाँ पे पहला फर्स्ट ज़ीरो है, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और यहाँ पे हम -4 लिख दें, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे हम 1 लिख दें। ये हमारे पास यहाँ पे देखें कोई ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे कोई भी ज़ीरो नहीं है। यहाँ सेकंड रो में देखें कि सेकंड रो में हमारे पास पिछली रो से ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए। यहाँ पे कोई नहीं था फर्स्ट में रो में, सेकंड रो में हमारे पास एक ज़ीरो आ गया। ठीक है, ये अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्योंकि पिछली रो से इसमें ज़्यादा ज़ीरो हैं। अब इस रो में इससे पिछली रो से भी ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए। तो इसमें सेकेंड रो में एक ज़ीरो था, तो थर्ड रो में कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ हैं। ये 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब है कि ये एचेलॉन फॉर्म में है। इसने ये कंडीशन पूरी कर दी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट कंडीशन उसने कहा एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए परसीड्स एवरी ज़ीरो रो। ये कहा गया कि पिछली जो नॉन ज़ीरो रो होगी उसके बाद ही ज़ीरो रो आएगी, यानी ज़ीरो रो एंड पे आएंगी। तो ज़ीरो रो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले ज़ीरो रो आए। ज़ीरो रो का मतलब है कि हर एंट्री ज़ीरो हो और फिर नॉन ज़ीरो रो आ रही हो, यानी उसमें कुछ एंट्रीज आ रही हों। तो ऐसा नहीं है, उसमें कुछ एंट्रीज नॉन ज़ीरो आ रही हो, ऐसा नहीं होगा। हमेशा ज़ीरो रो एंड पे ही आएंगी और वो नॉन ज़ीरो रोज़ के बाद आएंगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या होगी? द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, जो पहली एंट्री होगी ऑफ लीडिंग एंट्री, जिसको हम लीडिंग एंट्री कहते हैं, हमेशा 1 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशन है कि नॉन ज़ीरो एंट्री हमेशा 1 होनी चाहिए, तभी वो एचेलॉन फॉर्म में आएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे चेक करें कि कितने ज़ीरोज़ हैं। इसमें एक ज़ीरो है और इसकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री कौन सी है? 1। तो अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट में देखें यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं? यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं और इसकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री कितनी है? 1। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे देखें कितने ज़ीरोज़ हैं? यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसमें कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्री है ही नहीं, इसमें सारे ज़ीरोज़ हैं लेकिन पिछले से ज़्यादा हैं, इसलिए ये क्या है? ये एचेलॉन फॉर्म में है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ हैं? फर्स्ट रो में 2 ज़ीरोज़ हैं, सेकंड रो में कितने ज़ीरोज़ हैं? यहाँ पे एक ज़ीरो है। तो यहीं पे कंडीशन फेल हो गई क्योंकि ये पिछले से कम है, ये ज़ीरोज़ पिछले ज़ीरो से कम है, तो इसलिए ये यहाँ पे ये एचेलॉन फॉर्म में नहीं है।